दोस्तों नमस्कार, यूजफुल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 मैथ की प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया गया है। cos 3x का आपको क्या करना है, समाकलन ज्ञात करना है, वो भी किसके, निरीक्षण विधि द्वारा। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको क्या ज्ञात करना है, cos 3x का समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे cos 3x और इंटू हम क्या लगाएंगे, dx। यानी इसका पहचान यह होती है कि हम इसका क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, जो आपका यहाँ पर cos x का यहाँ पर जो समाकलन होता है वो यहाँ पर क्या होता है, sin x होता है। क्या होता है, sin x। तो यहाँ पर अगर हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos x का sin x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, sin x, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, dx हटके यहाँ पर प्लस का c लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका ये क्या है, आपका 3 है, तो यहाँ पर अगर 3 उतरेगा तो बटे में भी हमारा क्या आ जाएगा, 3। यानी जो यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर बेस होगा वही नीचे आ जाता है और प्लस में हमारा क्या जुड़ जाता है, c। अगर ये समाकलन हम किसी में करेंगे तो हमारा क्या प्लस में जुड़ जाता है, c जुड़ जाता है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin 3x बटे 3 और प्लस का यहाँ पर c हो जाएगा। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin 3x और प्लस का c। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें बोला है कि निरीक्षण विधि द्वारा, तो निरीक्षण विधि का मतलब होता है अब हमें इसका क्या करना होगा, फिर से अवकलन करना होगा। और अवकलन करने पर अगर हमारा यही प्राप्त हो जाता है तो हमारा निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन किया हुआ माना जाएगा। तो हम इसका क्या करेंगे, इसका हम अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे 1/3 sin 3x और प्लस का c, और यहाँ पर ब्रैकेट में इसका क्या कर देंगे, d/dx। अवकलन के लिए क्या लगाते थे हम, d/dx। अब हम जब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या है, sin 3x। तो sin का अवकलन यहाँ पर क्या होता है, sin का उल्टा cos हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos, यहाँ पर 3 है तो क्या हो जाएगा, cos 3x हो जाएगा। और बटे में यहाँ पर हमारा 3 है तो 3 लिखा रहने देंगे। लेकिन यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा, जो यहाँ पर बेस होता है इसका फिर से अवकलन करना होता है। तो यहाँ पर 3x है तो 3x का अवकलन करेंगे तो d/dx क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और प्लस में यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या है, अचर पद। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0। अचर पद का अवकलन क्या होता है, 0। फिर यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, cos 3x बटे 3, और यहाँ पर 3x का जब अवकलन करेंगे तो 3 का क्या हो जाएगा, 3 ही रहेगा, और x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos 3x। तो हमारा फिर से वही आ चुका है जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन था। तो यहाँ पर क्या, ये हमारा निरीक्षण विधि द्वारा सफल परीक्षण हो गया कि हमने जो इसका समाकलन किया है वो सही है। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी को अच्छे से समझ आया है। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका अवश्य रिप्लाई देंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।